तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए 2025 का जो एग्ज़ाम है, अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। 23 मार्च को जो है आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, 23 मार्च को आपका एग्ज़ाम होना है। अब जो है, अब ये जो हम वीडियो बना रहे हैं अभी, अब 10 दिन के आसपास और आपके पास टाइम बचा हुआ है। ठीक है, बस 10 और दिन, 10 डेज़ रिमेनिंग है। तो इन 10 डेज़ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें पे हम लोग बहुत पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है वीडियोस पड़ी हुई है कि अभी क्या करना है। डेली प्रिपरेशन प्लान वाली जो वीडियो थी, जो पीपीटी थी, अगर आपको वो पीपीटी नहीं मिली है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वो जा करके एक बार गो थ्रू कर लेना। हमारा 18 मार्च को जो है उसमें पूरा कंप्लीट हो रहा था। हमारा 18 मार्च को पूरा कंप्लीट हो रहा था आपका सिलेबस विथ बहुत सारे मॉक टेस्ट। ठीक है, बहुत सारे मॉक टेस्ट थे उसमें। बहुत ही ज़्यादा जो है रिवीजन करने का टाइम हमने दिया था। तो वो डेली प्रिपरेशन प्लान वाली जो वीडियो थी, पीपीटी थी, वो जा करके नहीं देखे हो तो देख लेना। अभी भी अगर उसको आप फॉलो करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि हम ये 10 दिन में कर लेंगे तो यार करना, बट अभी मत ही करना, क्योंकि वो अभी अभी जो है क्या नहीं करना। अभी आपको न्यू टॉपिक कोई भी नहीं पढ़नी है, खासकर मैथ्स के तो न्यू टॉपिक पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, बस आपको अभी क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करना है और मॉक देना है। मॉक जितना दे सकते हो मॉक दो, मॉक का एनालिसिस करो। ठीक है, एनालिसिस ज़रूरी है। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, एनालिसिस से आपको ये पता चलता है पूरा चैप्टर का रिवाइज हो रहा होता है वहाँ पे। और जो मैं अभी दे रहा हूँ, अभी मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो। और जो मैं अभी एमसीक्यूज क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, वो एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको दे रखा है, तो जाकर के ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर नहीं मिला है तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वो जाकर के दोनों ज्वाइन कर लेना। अभी हम लोग यहाँ पे 30 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 30 कंप्यूटर आर्किटेक्चर के, वो हम लोग अभी आपको दे रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको अभी कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मिल रहा होगा 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ज़रूर पूरा एक बार पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होता है, डायरेक्टली आ सकते हैं, यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चंस देखना। और ये पीपीटी अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बताया जैसा कि व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, जा करके नीचे देख लेना। और इन 10 दिनों में मैं कोशिश करूँगा मैथ्स के और भी जो है कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस है वो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट टाइम का इशू है, इसलिए फिर देखते हैं आया जाएगा। तो ये देखो, हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर लेते हैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। तो देखो, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं एमसीक्यूज टाइप्स के। और आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन जो है ना, डेटा रिप्रेजेंटेशन, उससे क्वेश्चंस और ज़्यादा आएंगे, क्योंकि उसमें आपको लॉजिक गेट्स वगैरह सब उसी में दिया गया है। और आपका कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस भी उसी से आएंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फिर आपका कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आ गए। एक सेकेंड, कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चंस है वो आ जाएंगे। कन्वर्जन वाले में क्या हो गया, आपका बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करो, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करो। ठीक है, तो ये डेटा रिप्रेजेंटेशन में ये सब आपको मिल रहे होंगे, तो उसका भी पीपीटी आपको मिल जाएगा। अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। बहुत ही जो है वीडियो मैंने डाल रखा है, जाकर के आई बटन पे मिल रहा होगा, वो भी जाकर के देख लेना डेटा रिप्रेजेंटेशन के। और अगर मैं क्वेश्चंस की मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं क्वेश्चंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो, एक सेकेंड, ठीक है। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है सभी को पता है। ये बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट ईयर भी एकदम बेसिक्स ही आए थे, जो एकदम बच्चों वाले क्वेश्चंस थे ना, इसीलिए इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे लास्ट टाइम पे। कंप्यूटर का इतना अच्छा था, 20 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है, 20 क्वेश्चंस में आपको 20 इसका, 20 इसका इंग्लिश का, 30 रीजनिंग और 30 आपका मैथ्स का। तो 20 में बच्चों ने क्या किया था, 15 से 16 मार्क्स जो है वो 15 से 16 क्वेश्चंस करेक्ट करके आए थे। क्योंकि देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, हम लोग 2-3 से पढ़ रहे हैं यार इसको। अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं भी हो तो भी ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो क्या है, हमारा सीपीयू जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये हुआ। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो अर्थमेटिक परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को। एएलयू का काम क्या होता है, प्लस माइनस करना। ठीक है, ये जो परफॉर्मेंस होता है, जो जोड़ घटाव वाली चीज़ें होती है, कोई भी कैलकुलेशन वाली चीज़ें होती है, वो हमारा क्या करता है, हमारा परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो ये है आपका। फिर बात करूँ मैं तो व्हाट डज रैम स्टैंड्स फॉर। रैम क्या करता है आपका, रैम सबसे पहले आपका रैम, ये किसका पार्ट हो गया, ये मेमोरी। मैंने एक चैप्टर आपको पढ़ाया था,
ठीक है। मेमोरी उसमें डिटेल में बताया था, रैम रोम एसएसडी, फिर पी रोम ईपी रोम। इसमें क्या होता है, पी रोम जैसे रैम का आपको तो पता चल जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और आपका होता है पी रोम, ठीक है। फिर आता है ईपी रोम, ईपी रोम, और फिर आता है ईईपी रोम, ईईपी रोम, ईपी आर ओ एम, ये ठीक है। एक सेकंड ना, पी रोम हो गया और आपका हो गया ई पी रोम। तो इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म और इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। आपका तो ये यहाँ पे रैम का क्वेश्चन दिया गया है ना, बट आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसका पता आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। मैं अभी लिख करके दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बताना। इसका क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये आपका पता चल गया। ये था आपका 3 जो है फुल फॉर्म, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। VVVVI लिख सकते हो, नीचे कमेंट में बताना। इसका मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। मैंने वर्बली आपको बताया, आप लोग लिखना नीचे में। पी रोम का क्या फुल फॉर्म होता है, ई पी रोम का क्या होता है, ई पी रोम का क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो विच ऑफ ये पूरा मेमोरी का पार्ट है यहाँ पे। विच मेमोरी इज़ नॉन वॉलेटाइल, तो रोम जो है हमारा नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल क्या होता है मैं ऊपर आपको दे दूंगा आई बटन। मेमोरी अगर आपको पढ़नी है तो जा करके आपको पढ़ सकते हो। कैचे का क्या काम है, रैम का क्या काम है, रजिस्टर्ड का क्या काम है, ये सब चीज़ों का क्या काम है, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा रखा है। तो मेमोरी का आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा फ्रीली, तो आई बटन पे मिल रहा होगा, तो जा करके ज़रूर से ज़रूर जो है उसे देखना, ठीक है। अब मैं बात करूँ, द स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज़ मेजर्ड इन। तो प्रोसेसर का जो स्पीड होता है, जैसे जीपीयू हो गया, ठीक है, आपका ग्राफिक्स कार्ड हो गया, कोई भी प्रोसेसर का जो होता है मेज़रमेंट, तो उसको उसका यूनिट क्या होता है। जैसे हम लोग केजी में मेज़र करते हैं, किलोग्राम में कुछ भी सामान को, जैसे आपका फूड हो गया, ग्रेन्स हो गया, ये सब चीज़ केजी में होती है। तो प्रोसेसर को किस तरीके से मेजर किया जाता है, तो उसको हर्ज में मेजर करते हैं। साउंड को किस में मेजर करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को किस में मेजर करते हैं, कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं, ठीक है। स्पीड को, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मीटर्स का क्या काम होता है, बाइट्स का क्या काम होता है, बिट्स का क्या काम होता है। तो हम लोग जो है प्रोसेसर को मेजर करते हैं हर्ज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का पार्ट क्या नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं है, क्योंकि रैम रोम कैचे ये सब प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, ये नहीं है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, जा करके आप लोग देखना, बहुत सारे नीचे के क्वेश्चन हैं। ये देखो, विच ऑफ द मेमोरी इज यूज टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा, तो कैचे मेमोरी होता है। व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर। देखो फुल फॉर्म जो है ना, कंप्यूटर का फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद करके जाना। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फुल फॉर्म क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, डायरेक्टली देखने को मिल सकता है। फुल फॉर्म वाले जितने क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली आपको मिलते हैं। तो देखो बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, बाइनरी इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आप लोग देखना, बायोस का फुल फॉर्म। अभी तक मैं आपको 5 फुल फॉर्म बता दिए, इतने 8 क्वेश्चंस में से, एक सेकेंड, 8 क्वेश्चंस हुए अभी तक, इसमें से टोटल 5 जो है वो फुल फॉर्म हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले आपने रैम का किया, ठीक है। फिर आपने किया पी रोम का किया, ठीक है। आपने किया ई पी रोम का, ई पी रोम। फिर जो है आपने किया डबल ई पी रोम का, ठीक है। और उसके बाद जो है अभी बायोस का हो गया, और एक और अभी रोम का भी आप देख लो, रोम का रीड ओनली मेमोरी। तो इतने सारे फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस देखना पक्का आ सकते हैं। मैं अभी बता रहा हूँ, आ सकते हैं क्वेश्चंस इसमें। और मैंने जो है आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन में भी 2 क्वेश्चंस बताए थे, वो भी पक्का देख करके जाना, आ सकते हैं। फिर बाद में मत बोलना भैया। फिर आपका आता है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कंट्रोल इट्स ऑल इट्स ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कहाँ होता है, देखो सारा चीज़ कंप्यूटर में जो भी आप करते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो एक्सेस होता होगा। तो हमारा जो है मेन है सीपीयू, ऐसे भी इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। तो सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यहीं से सारा चीज़ एक्सेस होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआई इन कंप्यूटर। देखो फिर से पीसीआई एक और फुल फॉर्म, इसलिए फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ना। फुल फॉर्म क्या करना, फुल फॉर्म बहुत अच्छे से पढ़ना। एक और आया हमारा
PCI का फुल फॉर्म क्या होता है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट फुल फॉर्म, फिर से बोल रहा हूँ, फुल फॉर्म आएंगे, पक्का आएंगे फुल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस के आगे यहाँ पे विच टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड यूज और डायरेक्ट वैल्यू इंस्ट्रक्शन, तो इमीडिएट एड्रेसिंग होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? फिर से आ गया MR, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। MR का VVVI है, ठीक है। MR का MAR का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना इसको, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट? 5 एड्रेस, ठीक। देखो फिर एक और आ गया आपका MIPS स्टैंड फॉर मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो एक और आ गया हमारा फुल फॉर्म। विच मेमोरी इज़ क्लोजेस्ट टू द CPU के सबसे क्लोजेस्ट क्या होता है? कैच मेमोरी। मैंने बहुत अच्छे से इसको मेमोरी चैप्टर में डिस्कस किया है, जा करके वहाँ से एक बार देख लेना। विच इज़ द फंक्शंस ऑफ प्रोग्राम काउंटर PC? स्टोर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक। व्हाट इज़ द पाइपलाइन इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर? अ टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, पाइपलाइन होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्रूव CPU परफॉर्मेंस? इंक्रीज कैचेज साइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्रूव CPU का परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो कैच का साइज जो है वो इंक्रीज कर दो। कैच बहुत ही MBs में आते हैं और बहुत ही कॉस्टली होते हैं, ये MBs में आते हैं और काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होते हैं, ठीक। विच बस कैरीज डेटा बिटवीन मेमोरी एंड CPU? डेटा बस, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है आई थिंक ये सब क्वेश्चंस, तो आप जा कर के देखना, ये सब पूरा क्वेश्चंस आपको मिल रहा होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, एक बार जा कर के गो थ्रू करना पूरे क्वेश्चंस को, ठीक। और मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड करके मैं PPT आपको देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे टॉप 30 है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के टॉप 30 क्वेश्चंस थे, तो जाओ यार जा करके देखो, करो, इतना कम से कम करके जाना, इसमें से क्वेश्चंस बाई चांस अगर आ गए तो आपको बेनिफिट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इतना करो, आपको मैं कोशिश करूँगा हर एक PPTs देने की, एवरी PPTs आपको टाइम पे मिल जाए, एग्जाम से पहले मिल जाए, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने एंड से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।